अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कसाई को देखकर गाय कांपती थी। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो गाय को देखकर कसाई कांपता है। ये हमारी सरकार का अंतर है। छांगुर पे जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, धर्मांतरण के संबंध में कड़ी कार्रवाई, नियम कानून बनाए, कोई बख्शा नहीं जाएगा। पर गाय बैठे ना, इसके लिए एक्सीडेंट ना हो, रेडियम बेल्ट गले में पहनाकर हम गायों को भी सुरक्षित करेंगे और जो व्यक्ति टकराते हैं वो भी बचने का काम करेंगे। तो ये काम किए गए हैं। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। उत्तर प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास और राजनैतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने काशी में कहा कि देसी गाय का दूध अमृत के समान है और यह राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार देसी गौवंश के संरक्षण और नस्ल सुधार को प्राथमिकता दे रही है। गंगा तीरे हरियाणवी, साहिवाल और गिर जैसी देसी नस्लों के लिए वर्गीकृत वीर्य मुफ्त प्रदान किया जा रहा है ताकि दूध उत्पादन बढ़े और नस्ल सुधार हो। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य की कीमत 300 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा निराश्रित गौवंश को सड़कों और खेतों से हटाने के लिए प्रदेश में करीब 13 लाख गौवंश को 7,607 गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाएगा। इनके भरण पोषण के लिए 50 रुपए प्रति गौवंश प्रतिदिन की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कर हरे चारे की खेती को बढ़ावा दिया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के विजन को पशुपालन से पूरा किया जा रहा है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 2 देसी गाय खरीदने पर 80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा बरसात में हाईवे पर गौवंश के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गायों के गले में रेडियम बेल्ट पहनाने और गौ आश्रय स्थलों में कीचड़ से बचाव के लिए कारंजा जैसे उपायों के निर्देश दिए गए हैं। धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश जी की सरकार में कसाई को देखकर गाय कांपती थी, लेकिन योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है। उन्होंने काशी को आध्यात्मिक नगरी बताते हुए कहा, जहाँ जल है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है वहाँ भाग्य और कल्याण है। धर्मांतरण के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि इसके खिलाफ कठोर कानून बनाए गए हैं और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मंडलीय समीक्षा में गौ आश्रय स्थलों में बरसात से बचाव और पशुओं की भूखमरी रोकने के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिए। देखिए, गावो राष्ट्रस्य मातरा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं और सच कहा जाए तो गाय हमारी भाग्य विधाता है। गाय, देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। हम देसी गाय पशुपालक किसान इसलिए छोड़ देता है कि वो कम दूध देती है। देसी गाय ज़्यादा दूध देने लगे, इसके लिए हम वर्गीकृत वीर्य दे रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो 300 रुपये की बायल मिलती थी, अब उसे 100 रुपये का कर दिया है। और गंगा तीरी, हरियाणवी, साहिवाल, गिरी, थार पारकर, इन गायों का सीमन हम पशुपालक किसान को फ्री देने का काम कर रहे हैं। तो नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार हो जाएगी। देसी गाय संरक्षित भी होगी, सुरक्षित भी होगी। देसी गाय का संरक्षण रहे, योगी सरकार की प्राथमिकता है निराश्रित गौवंश। तो निराश्रित गौवंश अब सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई ना दे, इसके लिए हम बड़ी अस्थायी गौशालाएं बना रहे हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लाख गायें इन वृहद गौ संरक्षण केंद्रों में संरक्षित हैं, जिन्हें 50 रुपये रोज देकर भरण पोषण का अच्छा काम किया जा रहा है। गाय भूखी ना रहें, इसके लिए हम चरागाह की भूमियों को कब्जा मुक्त कराकर हरा चारा बुवाने का काम किया गया है। किसानों की आय दोगुनी हो, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो। तो किसानों की दोगुनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसानों की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। पशुपालन में हमारे पास बहुत अच्छी योजना है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के माध्यम से
यदि कोई भी पशुपालक 2 गायें दूसरे प्रदेश से खरीद कर लाता है, इन 2 गायों में गिरी गाय, हरियाणवी, गंगा तीरी और ये जो थार पारकर, इन गायों को खरीद कर लाएगा तो एक गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान देंगे और किसान संपन्न भी होगा, गौ माता का संरक्षण होगा। अभी आज निर्देशित किया है मंडलीय समीक्षा में, क्योंकि बरसात के समय हाईवे पर गाय बैठने का काम करती हैं। हाईवे पर गाय बैठे ना, इसके लिए एक्सीडेंट ना हो, रेडियम बेल्ट गले में पहनाकर हम गायों को भी सुरक्षित करेंगे और जो व्यक्ति टकराते हैं वो भी बचने का काम करेंगे। तो ये काम किए गए हैं। मंत्री जी, बात की जाए तो जिस तरह ब्लॉक स्तर पे जो सीमन होता है वो ब्लैक में भी ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है, ब्लॉक स्तर पे नहीं मिल रहा है। पहला सवाल। दूसरा है कि गौशाला को लेकर इसमें बड़ी खराब स्थिति चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गौशालाओं में गाय जो है गीले में नहीं रहती है, गाय सूखे में ही रहती है। तो आज यहाँ मुख्य विकास अधिकारी थे, तो जो गौशाला में कीचड़ है उनमें खड़ंजा बिछवाने को निर्देश दिए हैं और गाय भूखी ना रहे, परेशान ना रहे, बरसात से बचाव के पूरे प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री जी, अखिलेश यादव की मात्र चिंता है मुस्लिम वोटों की। मुस्लिम वोट उनके पक्ष में कैसे जाए? मित्र, यहाँ ये हमारी आस्था और सभ्यता, पूरा व्यवस्था आस्था पर टिकी है। और आज काशी जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये आध्यात्मिक नगरी है और इसका विशेष स्थान है। हमारा तो सीधा मानना है, अखिलेश जी को कहना चाहते हैं, जहाँ जल है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है और वहाँ कल्याण है। मैं अंतर बताना चाहता हूँ योगी सरकार और अखिलेश जी की सरकार में। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कसाई को देखकर गाय कांपती थी। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो गाय को देखकर कसाई कांपता है। ये हमारी सरकार का अंतर है। मंत्री जी, बात किया धर्मांतरण को लेकर लगातार यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, छांगुर के जैसे ऊपर कार्रवाई हुई, इस पर क्या कहेंगे? इस तरीके से आपका प्रश्न अच्छा है। छांगुर पे जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, धर्मांतरण के संबंध में कड़ी कार्रवाई, नियम कानून बनाए, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जी, बिहार में एसआईआर के नाम पे राहुल गांधी का आरोप है कि बिहार में एसआईआर के नाम पे अल्पसंख्यक और जो पिछड़ा वर्ग है उसके वोट को चुराने की कोशिश की जा रही है। हम आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक वाक्य पर सारे प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये देश सबका है, हिंदू और मुसलमान के बीच नहीं है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, कहीं किसी धर्म को जबरदस्ती ना मनवाया जा सकता, ना छुड़वाया जा सकता। धन्यवाद।